उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने सादुल्या नगर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। एसपी के थाना पहुंचते ही पूरे परिसर में हलचल तेज हो गई और पुलिसकर्मी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में सक्रिय दिखाई दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना परिसर के हर महत्वपूर्ण हिस्से का बारीकी से निरीक्षण किया और पुलिस कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए कई अहम निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत थाना कार्यालय से हुई, जहां पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न अभिलेखों और रजिस्टरों को ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, जन सुनवाई रजिस्टर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्थिति की जांच की। एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी रजिस्टर समय से अपडेट होने चाहिए और उनमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर अभिलेखों का सही रखरखाव पुलिस व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करता है। इसके बाद एसपी ने मालखाना, हवालात और शस्त्रागार का निरीक्षण किया। मालखाने में जब्त किए गए सामान की सूची, उसकी सुरक्षा और रिकॉर्ड की स्थिति को उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया कि मालखाने में रखे गए सामान का पूरा विवरण सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से दर्ज होना चाहिए तथा समय समय पर उसकी जांच भी की जानी चाहिए। हवालात की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों से संबंधित व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीएनएस कार्यालय और मिशन शक्ति केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। एसपी ने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से पुलिस कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई और बेहतर सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। थाना परिसर में दंगा नियंत्रण से संबंधित उपकरणों और तैयारियों की भी समीक्षा की गई। एसपी ने कहा कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, उनका रखरखाव और समय समय पर उनकी जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देते हुए निर्देश दिया कि पुलिस थानों को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि यही आम जन के सामने पुलिस की छवि को दर्शाता है। निरीक्षण के बाद थाना परिसर में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक ने लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले की जांच में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ करें। एसपी ने कहा कि जनता का विश्वास ही पुलिस की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि जनता का भरोसा पुलिस पर मजबूत रहेगा तो अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना कहीं अधिक आसान हो जाएगा। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि वे आम जन के साथ बेहतर संवाद स्थापित करें, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उनका त्वरित समाधान करने का प्रयास करें। बैठक के दौरान ग्राम प्रहरी, क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों और ग्राम प्रधानों के साथ भी संवाद किया गया। इस दौरान स्थानीय समस्याओं, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। एसपी ने लोगों से अपील की कि वे पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि समाज और पुलिस के बीच मजबूत सहयोग से ही अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। सड़क सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अधीक्षक ने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि यातायात नियमों के पालन को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए एसपी ने कहा कि तेज आवाज में डीजे बजाने वाले संचालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निरीक्षण कार्यक्रम के अंत में पुलिस अधीक्षक ने नवस्थापित विवेचना कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए विवेचना कक्ष के शुरू होने से मामलों की जांच को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। इससे विवेचनाओं में तेजी आएगी और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे, क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह, थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार वर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, ANP न्यूज़।